मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया है कि एक दिन दुनिया के सभी लोगों की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है, पर डेल नाम का एक आदमी जो कि एक बौना होता है वो किसी तरह बच जाता है। वो एक लाइब्रेरी जहाँ पे वो कभी काम किया करता था उसी को अपना घर बना लेता है और लाइब्रेरी को बड़े ही सफाई से रखता है। खाने के लिए वो पास के सुपरमार्केट से कैंड फूड उठाता है और फिशिंग भी किया करता है और वो अपनी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से बिताता है। डेल हर रोज़ एक घर को चूज़ करता है और उस घर की जाकर सफाई करता है और वहाँ पड़ी फ़ोटोज़ को वो अपने पास रख लेता है। कोई भी यूज़फुल चीज़ मिलने पर वो उसे रख लेता है और वहाँ मिले बुक्स को लाइब्रेरी में ले आता है। हादसे में मरे हुए लोगों की बॉडीज़ को वो उन्हीं के चादरों से ढकता है और एक ग्रेवयार्ड में जाकर दफना देता है, जिसके बाद वो घर के आगे एक क्रॉस का मार्क लगा देता है। एक दिन जब डेल एक पुरानी मूवी को देखकर सो रहा होता है तब उसे खिड़की के बाहर बहुत सारे पटाखे नजर आते हैं, जिसका मतलब कोई अभी भी जिंदा है। अगली सुबह वो उस इंसान की खोज में निकल जाता है और उसे एक गाड़ी नजर आती है जो कि क्रैश हो चुकी है, जिसमें ग्रेस नाम की एक लड़की शराब पीकर बेहोश हो गई होती है और उसके पास एक गन भी रहती है। ग्रेस को जब होश आता है तब वो एक अनजान घर में होती है और उसे उल्टी हो जाती है। इसी के साथ उसे पता चलता है कि रूम का दरवाजा बाहर से बंद है। डेल दरवाजे की दूसरी तरफ से उससे पूछताछ करता है, जिस पे ग्रेस बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे जिंदा बच गई और साथ ही वो गन उसने अपनी सेफ्टी के लिए पास रखी थी। पर डेल नहीं चाहता कि वो लड़की यहाँ रुके और वो ग्रेस से कहता है कि उसने उसके लिए एक गाड़ी तैयार कर रखी है और वो दरवाज़ा खोल देगा। पर ग्रेस के 100 गिनने के बाद ही वो वहाँ से बाहर निकले, जिसे इग्नोर कर ग्रेस डेल के पीछे आ जाती है और डेल उसे कार की कीज देकर वहाँ से चले जाता है। पर ग्रेस वहाँ से नहीं जाती और डेल को सफाई करने में मदद ऑफर करती है। वो कहती है कि 2 लोग मिलकर जल्दी सफाई खत्म कर सकते हैं और अगले टाउन की ओर निकल सकते हैं। पर डेल इस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और वो ग्रेस की मदद लेने से भी मना कर देता है। पर ग्रेस डेल को फॉलो करना नहीं छोड़ती। डेल ग्रेस के साथ अपना खाना शेयर जरूर करता है पर उसे अपने साथ बैठने नहीं देता और साथ ही ग्रेस के उससे बात करने के बावजूद वो उससे बात नहीं करता। पर आखिर में वो ग्रेस से कहता है कि इस टाउन के लोग जिंदा होने के बाद भी उन्होंने डेल को अकेला महसूस कराया। डेल का ऐसा बर्ताव देख ग्रेस वहाँ से जाने लगती है, पर तभी डेल वहाँ आता है और उसे कहता है कि वो ट्रायल पीरियड के लिए वहाँ पर रुक सकती है। अब ग्रेस डेल की सफाई में मदद करने लगती है, जिससे ग्रेस को पता लगता है कि डेल लाइब्रेरी में काम करने की वजह से बहुत सारे लोगों को पहचानता था। जब वो मिलकर लोगों को दफनाने जाते हैं तब ग्रेस देखती है कि डेल उन्हें बिना श्रद्धांजलि दिए दफना देता है, जिस पे वो उसे कहती है कि उन्हें 10 सेकंड सांस रोककर सभी को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और वो ग्रेस के साथ मिलकर वैसा ही करता है। डेल कहता है कि वो अपने शांति से भरे जीवन को मिस करता है और हम देखते हैं कि ग्रेस को शांति से भरा जीवन जरा नहीं पसंद। एक दिन जब एल लाइब्रेरी में नहीं होता तब ग्रेस उसके डेस्क पर जाती है और उसे एक फोल्डर मिलता है जिसमें कई मरे हुए लोगों की तस्वीरें होती है और वो नहीं जानती कि इसके बारे में क्या सोचा जाए। इस सोच को दूर भगाने के लिए वो बाहर साइकिलिंग के लिए निकल जाती है। उसे एक घर में से कुछ आवाज़ें आती है और उसे दिखता है कि उस घर में एक डॉग मौजूद है, जिसे वो लेकर लाइब्रेरी में आ जाती है। डेल को उस डॉग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, पर इसके बावजूद वो डॉग के लिए कुछ नेम सजेस्ट करता है, पर आखिर में वो उसका नाम डॉग ही रख देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे डेल और ग्रेस पास आने लगते हैं। अब डेल ग्रेस को अपने साथ खाना भी खाने देता है और वो एक में एक से काफ़ी बातें शेयर करते हैं, पर इसके बावजूद ग्रेस अभी अपने बाल ऊपर की तरफ नहीं बांधती क्योंकि वो नहीं चाहती कि डेल उसकी गर्दन के पीछे का मार्क देखे। एक दिन डॉग लाइब्रेरी में रखी हुई किताब को पूरी तरह फाड़ देता है, जिसके कारण डेल उस डॉग को बाहर ले जाने वाला होता है, पर तभी वो डॉग उसे काट लेता है। ग्रेस डेल की जख्म को सीने में मदद करती है, बट डेल को अभी उस डॉग से नफरत सी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रेस जब अगली सुबह उठती है तो उसे वो कुत्ता नजर नहीं आता, पर उसने उस कुत्ते को रात को बांध कर रखा था, जिस पे डेल कहता है कि रात को उसने उस कुत्ते को वॉशरूम जाने के लिए खुला छोड़ दिया था, जिसे सुनकर ग्रेस अपसेट हो जाती है। डॉग की वजह से दुखी होकर ग्रेस घर आकर शराब पीने लगती है और डेल से कहती है कि तुम लोगों के फोटोज कलेक्ट करने वाले एक साइको हो। डेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उदास होकर सो जाता है। वो खुद को काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है, इसीलिए अगले दिन डेल ग्रेस को अपना एक सीक्रेट फार्म दिखाता है और ग्रेस को उसका ध्यान रखने की परमिशन भी देता है और इसी के साथ डेल ग्रेस से कहता है कि उसका ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका
चुका है और अब वो दोनों अलग अलग जाकर भी घरों की सफाई कर पाएंगे। वो दोनों और अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ग्रेस अब खाना भी बनाने लगती है, पर अभी भी वो गर्दन का मार्क छुपा के रखती है। ग्रेस को एक वॉकी टॉकी मिलता है जिससे वो डेल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहती है। एक दिन ग्रेस को एक ऐसा घर नजर आता है जो कि मैप पर नहीं है और वो उसके अंदर चली जाती है। तभी डेल आकर कहता है कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए और तभी ग्रेस को ये रियलाइज होता है कि ये असल में डेल का पुराना घर होता है। और इसी के साथ डेल ग्रेस को बताता है कि उसने कई सारी मौत होते हुए देखी है। फिर वो दोनों मिलकर उस घर की सफाई करते हैं। डेल अपने मॉम की बॉडी को दफनाने जाता है, पर इस बार वो श्रद्धांजलि देने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा देर खड़ा रहता है। जिसके बाद ग्रेस डेल से कहती है कि उसने एक चीज़ उससे छुपा कर रखी है, बट उसे वो बताने की जगह वो उसे किस करती है और सुला देती है। डेल जब अगली सुबह उठता है तो वो उसी बेड पर होता है जहाँ वो पहली बार ग्रेस को ले आया था। कुछ आवाज़ें सुनाई देने पर वो गन उठा लेता है और नीचे चेक करने जाता है और वो देखता है कि वहाँ 2 और सर्वाइवर्स हैं जिनका नाम वॉयलेट और पैट्रिक है और वो बताते हैं कि वो ग्रेस के पेरेंट्स हैं। पर ग्रेस के एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से थे। वो बताते हैं कि एक सर्वाइवर्स की कम्युनिटी कैलिफोर्निया में रह रही है और वहाँ बहुत सारे लोग जिंदा है और डेल को ये सब नहीं पता क्योंकि उसने ये टाउन कभी छोड़ा ही नहीं। ग्रेस ने ये सच्चाई अब तक डेल से छुपा के रखी, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और ग्रेस उसे समझा रही होती है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है। वो 2 अनजान लोग हैं जिसे कैलिफोर्निया की कम्युनिटी ने ग्रेस के पेरेंट्स की जगह अलॉट किया होता है और असलियत में वो दोनों तो मैरिड भी नहीं है। पर वो ग्रेस की बातों को अनसुना कर लाइब्रेरी की ओर निकल जाता है जहाँ वो अपनी भड़ास बाहर निकालता है। वॉयलेट ग्रेस से कहती है कि वो वापस कैलिफोर्निया आ जाए और उसे ग्रेस के साथ की ज़रूरत है। वो लोग वहाँ से जाने से पहले पैट्रिक लाइब्रेरी जाता है और डेल को कैलिफोर्निया आने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे बताता है कि कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर्स की टीम बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर रही है और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट डेल नहीं मानता। इसलिए पैट्रिक कैलिफोर्निया के उस एड्रेस को एक बुक में लिख देता है और वहाँ से चले जाता है। ग्रेस वहाँ से दुखी होकर उन लोगों के साथ कैलिफोर्निया की ओर निकल जाती है और उनके नेक के मार्क्स देखकर मानो ग्रेस को पता होता है कि आगे उसके साथ क्या होगा। डेल वापस से अकेला पड़ जाता है और अपनी फ्रस्ट्रेशन को घरों पर पत्थर फेंक कर निकालता है। रात के समय वो वही मूवी प्ले करता है जो डेल और ग्रेस साथ में देखा करते थे। वो ग्रेस से जुड़ी सभी यादों को समेटता है और ग्रेस के बारे में सोचने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अब ग्रेस के बिना नहीं रह पाएगा। वो लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को डेस्परेटली ढूंढने लग जाता है जिसमें पैट्रिक ने कैलिफोर्निया का एड्रेस लिखा था। एड्रेस मिलने के बाद वो अपने जर्नी की शुरुआत कर देता है। अगर उसकी गाड़ी खराब हो जाती है या गैस खत्म हो जाता है तो वो आसानी से दूसरी गाड़ी ढूंढ लेता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। इसी तरह कुछ ही दिनों में वो कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को जिंदा देख खुश हो जाता है। पर वो किसी के भी नज़र में ना आते हुए सीधे ग्रेस के घर की ओर निकल जाता है। पर वो देखता है कि पैट्रिक और वॉयलेट अभी घर के अंदर है, इसीलिए वो सबके सोने का इंतजार करता है और रात होते से ही एक गन लेकर घर के अंदर पहुंच जाता है। जब वो ग्रेस के रूम में पहुंचता है तब वो देखता है कि ग्रेस एक मशीन से कनेक्टेड है। वो मशीन उसकी याददाश्त और उसके इमोशंस को रीसेट कर रही है जिससे कि वो पास्ट में हुए हादसे के बारे में भूल सके और नए जीवन की शुरुआत कर सके। वहाँ पहुंचकर डेल ग्रेस से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और उसे मशीन से डिस्कनेक्ट कर देता है। लकीली उसमें इतनी ताकत बची होती है कि वो उठकर डेल के साथ जा सके। पर तभी पैट्रिक वहाँ पहुँच जाता है और ग्रेस से कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती, जिसपे ग्रेस पैट्रिक को शूट कर देती है। गन का आवाज़ सुनकर वॉयलेट वहाँ पहुँच जाती है और ग्रेस से कहती है कि उसकी भी कभी एक ऐसी ही बेटी हुआ करती थी और पैट्रिक की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अंदर चली जाती है। ग्रेस अपने गोल्डफिश को लेकर डेल के साथ वहां से बाहर निकल जाती है और देखते ही देखते झूठी खुशियां देने वाले उस टाउन को वो लोग छोड़ देते हैं। और मूवी के एंड में ग्रेस डेल से कहती है कि उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।